स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अतावला। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हमारे पास एक्सरसाइज 5.5 है, ठीक है ना जी, 10th क्लास की। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ L इज़ इक्वल टू ABC एंड M इज़ इक्वल टू 3 4। आगे वो कह रहा है कि फाइंड द टू बाइनरी रिलेशन, इसकी टू बाइनरी रिलेशन फाइंड करना। उसी तरह हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, मीन L टू M उसने कहा हुआ है, L टू M एंड M टू L कहा हुआ है। दो चीज़ें उसने कही हुई हैं। पहले हम L के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर M के एलिमेंट्स। उसी तरह A को पहले 3 के साथ, फिर A को 4 के साथ, फिर B को 3 के साथ, B को किसके साथ 4 के साथ, C को 3 के साथ, फिर C को 4 के साथ। ये हमारे पास है। अब इसमें से आपने जो नई बात है ना यहाँ से कि टू बाइनरी रिलेशन फाइंड करना है, ख़ुद से आपने इसके अंदर इस वाले प्रोडक्ट से आपने यहाँ से क्या फाइंड करना है, इसमें से कोई से रिलेशन फाइंड करना है, मतलब दो रिलेशन निकालना है। कोई भी ऑर्डर पेयर अपनी मर्ज़ी से आपने राइट करना है। बुक वाले ने अपनी मर्ज़ी से लिखे हुए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से लिख लें। यानी कि मैंने यहाँ से लिख किया A3 B3 C4। उसने कोई कंडीशन हमें गिवन नहीं दी कि ये वाले राइट करने हैं। इसमें उसने कहा अपनी मर्ज़ी से कोई भी रिलेशन फाइंड कर लो। तो हमने इस वजह से मतलब रिपीट कोशिश करने के रिपीट ना हो उसमें से। अब मैंने A3 B3 C4 लिख दिया। इस सेकंड रिलेशन के अंदर देखें A4 B4 एंड C3, इसी में से ही आपने टेक करके ये रिलेशन आपके फाइंड हो जाएंगे दो। इसी तरह उसके सेकंड पार्ट में उसने M टू L कहा है, आपने M के वैल्यू एलिमेंट्स पहले फिर L के बाद में, तो आपने उसकी इसी तरह भी दो रिलेशन फाइंड करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ x इज इक्वल टू -2 1 एंड 2 है, तो वो कह रहा है कि फाइंड द, इसके भी दो रिलेशन फाइंड करो, फाइंड डोमेन एंड रेंज, ठीक है ना। आल्सो इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। अब हमने उसी तरह यानी y टू y मल्टी किया आपने y के एलिमेंट दोबारा। अब -2 को -2 के साथ, फिर -2 को किसके साथ 1 के साथ, फिर -2 को किसके साथ 2 के साथ, 1 को -2 के साथ, 1 को 1 के साथ, फिर 1 को किसके साथ 2 के साथ। इसी तरह 2 जो है -1 के साथ, सॉरी -2 के साथ, फिर 2 को किसके साथ 1 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ। इसका ये फाइंड हो चुका प्रोडक्ट। अब आपने क्या करना है, इसमें से फिर उसी तरह अपने रिलेशन फाइंड करने हैं। कोई जैसे मैंने उठाया -2 1 एंड -2 एंड 1 1। अब इसकी डोमेन फाइंड करनी है। पहले डोमेन जो होती है हर प्रोडक्ट का, यानी कि हमारे पास जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। यानी कि इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट होगा। यहाँ -2 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, ये दो रिपीटेड हैं, तो हम -2 एंड 1 इसके आ जाएंगे आपके पास डोमेन में। यानी हर प्रोडक्ट यानी कि ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। तो -2 एंड 1। इसी तरह रेंज है, इसी R1 की रेंज जो होगा ऑर्डर पेयर के अंदर सेकंड एलिमेंट जो होगा वो आपके पास क्या कराएगा, रेंज कराएगा। अब इसके अंदर भी -2 है, -2 और 1 है, सेम यानी कि नंबर्स आ रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि सेम है या मुख्तलिफ है। इसकी रेंज फाइंड हो गई। अब इसी तरह हमने इसका सेकंड जो है ना जी क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। फिर मैंने -2 1 एंड 2 1 यहाँ से टेक किया है। अब इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है -2 एंड 2 वो जो है आपके पास डोमेन है, सेकंड 1 1 है, इसी वजह से हमने 1 किया, ये आपके पास आ जाएगी रेंज। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर आपके पास L टू L पहले आपने फाइंड करना है। काफ़ी सारे पार्ट हैं, L टू M है, फिर M टू M भी है, 3 पार्ट्स हैं। तो आपने मैं यहाँ से L टू L किया है, L के यानी कि उसी तरह A को फिर A के साथ, A को फिर B के साथ, A को फिर किसके साथ C के साथ, फिर C को किसके साथ आपने किसके साथ किया जी, यानी हमने A को A के साथ, ठीक है ना, A को किसके साथ B के साथ, A को किसके साथ C के साथ। अब B को किसके साथ A के साथ, फिर B ये आ गया B के साथ, फिर B को किसके साथ आपने कर दिया यहाँ C के साथ, फिर C को A के साथ, C को किसके साथ B के साथ, ठीक है ना। C को A करने के बाद यहाँ से C को आपने A के साथ किया, फिर C को किसके साथ B के साथ, फिर C को C के साथ करने के बाद इसके हमारे पास यानी L टू L जो है वो फाइंड हो चुका है। अब इसका हमने इसके भी रिलेशन फाइंड करना है 2। उसने खुद कहा है कि 2 बाय रिलेशन, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का है। तो अब हम में से इसमें से कोई भी हमने ऑर्डर पेयर टेक कर लेना अपनी मर्ज़ी से, यानी A टू A कर लिया, A इंटू आपके पास यहाँ से आ जाएगा C। अब फिर हमने कोई इसके सेकंड रिलेशन के अंदर क्या फाइंड किया, कोई और लिख लिया, यानी कि BA मैंने लिख लिया, CA और BC। तो मतलब ये हुआ कि रिलेशन उसने कोई कंडीशन नहीं दी कि रिलेशन कौन से फर्क हैं, आपने अपनी मर्ज़ी से इसके रिलेशन आपने
राइट करने हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि बुक वाले ने कोई और आंसर दिए है तो यहाँ पे हमारे कोई और आंसर है। उसने अपनी जो है ना जी दिमाग के मुताबिक और माइंड के मुताबिक ही यहाँ से टेक किए हैं। आप भी अपनी जो है ना मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से टेक करें, कोई आपको गलत नहीं करेगा इसको। तो यहाँ तक आपके पास ये लेक्चर है 1 क्वेश्चन 2 एंड 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ सबको खैरियत जो है ना जी क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई भी पॉइंट ना क्लियर हुआ तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।